इसके अलावा आएगा ही नहीं, इसके बाहर से क्वेश्चन ऐसे ऐसे कर दिया करो, नहीं आएगा बस, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को कैद कर दिया पूरा इसमें। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और एनसीईआरटी जो तुमको नहीं समझा पाएगी सर समझाएंगे ना, बैठे हैं ना यहाँ पे। और एनसीईआरटी जो बच्चा पढ़ने लग गया वो, क्योंकि एनसीईआरटी सबके पल्ले पड़ती भी नहीं है ना, सर समझा देंगे। चलो, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड पार्लियामेंट, किसको? देखो पहला ऑर्गन आ गया इसका, लिख लो, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ यूएनए, लिखो कॉपी में, पहला ऑर्गन इसका, यूएनए का पहला ऑर्गन, साहिल से बात करो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये वही असेंबली है। हाँ सर एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? यार तुम यार एकदम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्निकल, समझते, न्यू काउंसिल, देख लेना ठीक है। एनसीईआरटी जो है बेटा ये सब पूरे देश में लागू है, सारी ये किताबें ही पढ़ते हैं सब, और जो भी टीचर इससे वो बनाता है, क्या बनाता है, एग्जाम, इसी से बनाएगा, इसके बाहर से कैसे बना देगा? जब तुमने एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है तो फिर आप कैसे बनाओगे? तो सारा पूरा डिजाइन मैंने उसी से किया, आप टेंशन मत लो, आपके एग्जाम में से बाहर नहीं आएगा बस। अब कुछ लगेगा मुझे एक दो दिन में कि ये भी दे सकता है एग्जामिनर, मान लो रात को सपना आ गया उसको कि सर ने पढ़ा दिया बच्चों को, वो तो कुछ और सोचेगा, मैं उसके दिमाग को ट्रैक कर लूंगा, तुरंत आपको बता दूंगा ये सोच लिया उसने, तुम लोग पढ़ लेना। चलो, ये बड़ा मेन है तुम्हारे लिए, इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है, बताऊंगा अभी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है क्या? क्या है ये वही प्लेटफॉर्म है, अंशुमान अभी हाथ नीचे करो, पहले कहानी सुनो। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लोग जाकर रोते हैं, बोले मार दिया हमारे सैनिकों को, मार दिया पाकिस्तान, हमारे कश्मीर को कब्जा कर लिया, ये कर लिया, रोते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये पूरे विश्व का संसद भी कहा जाता है। जैसे पार्लियामेंट सुनिए ना, अपने पार्लियामेंट में सारे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, सांसद लोग, ऐसे जनरल असेंबली में हर देश का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है। ये देख लो, ये सब भीड़ ऐसी नहीं लगी हुई है, ये फालतू में यहाँ कोई चाय नाश्ता नहीं चल रहा है, सब चले गए हैं, ये सब अपने देश से गए हुए हैं, इनके देश की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये अपने देश की प्रॉब्लम्स को बोलेंगे। जैसे मेरे को पृथ्वी परेशान कर रहा है, तो मान लो पृथ्वी एक और दूसरा देश का आदमी है, मैं दूसरे देश का, तो मैं यूनाइटेड नेशन में जाऊंगा, मैं बोलूंगा पृथ्वी ने मेरे को कल मार दिया, फिर यूनाइटेड नेशन को बोलूंगा पृथ्वी ने कल मेरा खाना लेके भाग गया, कल फिर पृथ्वी जाके बोलेगा इन्होंने मेरे को ना धक्का दिया था सीढ़ी से, तो फिर पृथ्वी भी मेरी शिकायत करेगा। तो ये क्या है भाई, ये जनरल असेंबली है, ये संसद है, यहाँ पर सभी लोग अपनी बात रखते हैं, और जब इंडिया अपनी बात रखता है तो फिर चाइना एंड पाकिस्तान गर्दन नीचे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, बदमाश। अभी तवांग में आ गए ना, पता है आप लोगों को, तवांग में सैनिकों से मुठभेड़ हो गई, मार मार के भगाया हमारे सैनिकों ने, हमारे सैनिकों को भी चोट लग गई है लेकिन वो ठीक है अभी, ठीक है। तवांग में, अरुणाचल में है तवांग, अरुणाचल सबसे ईस्टर्न में है ना। पृथ्वी हंस रहा है क्योंकि पृथ्वी कह रहा है मुझे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पहुंचा दिया सर ने है ना। चलो, तो ये जो, अच्छा सही बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? मेरे को मजा नहीं आ रहा भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बच्चों को मजा कम आ रहा है। अब मैं क्या करूं, तुम्हें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तुम्हें मैं यूनाइटेड नेशन घुमा के लाऊं क्या ले जाके? चलो यार पढ़ लो, चलो यूनाइटेड नेशन ही तो घुमा रहा हूं। देखो ये एक ऐसे हॉल होता है और यहाँ पर इनका प्रेसिडेंट बैठा होता है, प्रेसिडेंट। तो लिख लो कि जैसे सेक्रेटरी जनरल तो पूरे यूएनओ का होता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन यानी इस फर्स्ट ऑर्गन का भी एक क्या होता है, प्रेसिडेंट। क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है अलग से। भाई हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है ना, और वो सारे हेड किसको रिपोर्ट करेंगे? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ को 5 साल के लिए चुना जाता है। लिख लो, सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर होता है 5 इयर्स का। सेक्रेटरी जनरल का जो त्रिगवेली सर थे और जो अभी एंटोनियो गुटरेस हैं, अब कोरोना की वजह से इनको बदला नहीं गया, अब क्या करे भाई, विश्व वैसे परेशान, इनको कैसे बदल दे। तो इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इनका कार्यकाल 5 साल, टेन्योर 5 साल तक रहेंगे, फिर दूसरा बनेगा, इलेक्शन से बनता है, समझ रहे हो, इलेक्शन से बनते हैं। चलो, अब बोल रहे कैसे चुना जाता है? अरे भाई इतने सारे देशों में से किसी एक देश का बनेगा, सारे मिलकर चुनते होंगे तभी बनता है। चलो, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड पार्लियामेंट, याद रखना, आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा वर्ल्ड पार्लियामेंट इनमें से किसको बोलते हैं, तो याद रखो जहां पे असेंबली होगी,
यहीं पे तो बहुत सारे लोग आएंगे, असेंबली तो सुबह सुबह असेंबली होती है तो बच्चे आते हैं ना बहुत सारे, तो असेंबली में तो पार्लियामेंट लगेगी, और क्या अकेले में लगेगी? जहां असेंबली होगी, ये ट्रिक है, वहीं पे वर्ल्ड पार्लियामेंट होगी। चलो अब देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशन, अपने अपने देश का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे पृथ्वी जाएगा, बोलेगा मैं आया हूं कहां से, मैं आया हूं इंडिया से, मेरे देश के साथ ऐसा हो रहा है। और मैं जाऊंगा, बोले मैं आया हूं कहां से, युगांडा से युगांडा से, बोलूंगा मेरे देश के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर उधर से साहिल आएगा, बोले पाकिस्तान से आया हूं मैं, मेरे देश के साथ ऐसे हो रहा है। फिर उधर से रुद्राक्षी आई, बोले चाइना से, मेरे देश में मेरे देश के सैनिकों को पीट दिया 9 दिसंबर को इंडियन सोल्जर्स ने, ये पिटाई कर दी। और मैं आऊंगा, फिर पृथ्वी इंडिया से आएगा, बोलेगा जब मेरे देश में घुस रहे हो तो पिटाई होगी, और क्या होगा, बिना बुलाए घुसोगे तो पिटाई होगी। तो ये सारी बातें जो है ना कहाँ रखी जाती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसकी मीटिंग बुलाई जाती है ना हर साल, वहां पे बात होगी। और कोई देश अगर जबरदस्ती किसी देश पे मान लो रात में अटैक कर दे, अब वो क्या करेगा, पुलिस बुलाएगा क्या पुलिस बुलाएगा, वो तुरंत भाग के यूएनओ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, यूएनओ में, और इनसे बोलेंगे कि मैं आपका मेंबर हूं, आप हमारे बीच में बोल नहीं रहे हो, मेरे पे साहिल ने अटैक कर दिया, मेरे देश पे कब्जा कर लेगा, मेरे घर पे कब्जा कर लेगा, तो तब बोलोगे मेरे लोगों को मार रहे हैं। और यही तो हुआ था 1947 में, जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, रातों रात कश्मीर को कब्जा करने की साजिश रच दी थी 47 में। और ये बहुत बड़ी गलती, पंडित जी चले गए, पंडित देखो हो जाता है भाई, उस समय दिक्कतें थी, मैं मान रहा हूं। नेहरू जी, मैं नहीं कहूंगा कोई गलत था कि सही था, लेकिन नेहरू जी फटाफट भाग के कहां गए, यूएनओ में। बोले यार वो पाकिस्तान पंगा ले रहा है, लेकिन यहाँ के सोल्जर तो बहादुर, बोले यार आप यूएनओ जाओ, हम ठोक देंगे। सोल्जर्स ने ठोक ठाक के बाहर निकाल दिया। फिर भी थोड़ा सा, और पाकिस्तान तो हमने पूरा कश्मीर कब्जे में ले लिया था, लाहौर तक चले गए थे, लेकिन हुआ कि कुछ दिक्कत हो गई। फिर हमारा दिल थोड़ा सा क्या है, दयालु है ना, महान है, हम लोग वापिस आ गए। हमारे सैनिक अब्दुल हमीद, देखो 65 वॉर, अब्दुल हमीद, और ये लोग कितने वीर थे, ये लोग डरते थोड़ी, हमारे सैनिक खतरनाक। चलो, तो अब वही बात, ये जनरल असेंबली की सारे विवाद यहाँ पे उठाए जाएंगे। आप सब बच्चे समझो बस खाली, ठीक है, आपको किसी के विवाद नहीं पड़ रहा, आपको अपनी समझ बढ़ानी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऊंगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ऊंगा, तभी तो कहते हैं ऊंगा से पंगा नहीं लेना। क्या नहीं लेना, ऊंगा से पंगा नहीं लेना। और असेंबली है इसलिए वर्ल्ड पार्लियामेंट। सबसे यंगेस्ट बता दिया मैंने, साउथ सूडान, 193 मेंबर है इसी के, याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 मेंबर हैं, जिसमें से साउथ सूडान सबसे नया है। इसकी राजधानी क्या, जुम्बा। और टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट इज 1 ईयर, याद रखना प्रेसिडेंट। अब जो उंगा का प्रेसिडेंट होगा ना 1 साल के लिए होगा, कितने साल के लिए, उंगा का प्रेसिडेंट 1 साल के लिए, सेक्रेटरी जनरल 5 साल के लिए, यानी एक सेक्रेटरी जनरल के सामने 5 प्रेसिडेंट बदल जाते होंगे। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं, हर साल एक आदमी को बनाएंगे। तो हमारी इंडिया से अभी तक सेक्रेटरी जनरल तो नहीं बना कोई, लेकिन सौभाग्य है किसका, हमारा, कि उंगा की प्रेसिडेंट ये बन गई हमारी, कौन, ये हमारी मैडम, कौन, विजय लक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट इंडियन 8वीं उंगा की प्रेसिडेंट बन गई थी विजय लक्ष्मी पंडित। इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब लिख लो, अपने माथे पर लिख लो, क्वेश्चन आ जाएगा, आया हुआ है। विजय लक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट इंडियन एंड 8th प्रेसिडेंट ऑफ उंगा। विजय लक्ष्मी पंडित, उंगा की प्रेसिडेंट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। साहिल क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट अभी कौन है, अभी प्रेसिडेंट कौन है उंगा का, हाँ जी, हाँ सर मैंने तो पढ़ा सर, ये पंडित विजय, सॉरी ये विजय लक्ष्मी पंडित जो है मैम, सर ये तो यूएन नेशनल असेंबली की फर्स्ट ये इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट है सर, यूएन नेशनल असेंबली की। क्या लिखा है तुम लोग यार, धुंधला मत पढ़ा करो, क्लियर पढ़ो। मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें गलत पढ़ाऊंगा क्या? तुम लोग यूएन नेशनल असेंबली की, अरे पूरा तो पढ़ो। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला थी इंडिया की, पहली इंडियन विजय लक्ष्मी पंडित, और 8th प्रेसिडेंट, ठीक। और अभी कौन है, कसाबा कोरोसी, जो क्या है प्रेसिडेंट, कहाँ के, उंगा के, कसाबा कोरोसी प्रेसिडेंट है अभी, कसाबा कोरोसी अभी है। विजय लक्ष्मी पंडित को याद रखना, याद रहेगा। आपसे यही पूछेंगे क्वेश्चन में, पता है आपसे ज्यादा क्या पूछेंगे,
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर है? यूएनडीपी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? आपसे इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा उसको भी आता नहीं है। क्योंकि अगर उसको आता होता इससे ज्यादा अगर उसको इससे ज्यादा आता होता तो वो यूनाइटेड नेशन में बैठा होता। वो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा एग्जामिनर? पूछेगा यूएन का ये कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो कोई बात नहीं, तू खेल ले, कितना खेलेगा हमारे बच्चों के साथ, मैं सब बता दूंगा इनको क्या कहाँ पर है, घुमा के ही ले आऊंगा। चलो, तो विजय लक्ष्मी पंडित याद रहेगा। विजय लक्ष्मी पंडित पहली भारतीय जो उंगा की प्रेसिडेंट बनी, और उंगा से पंगा नहीं लेना क्योंकि सबसे बड़ी वर्ल्ड की पार्लियामेंट। चलिए, आज क्वेश्चंस नहीं कराएंगे आपको, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बता देंगे, इसके क्वेश्चंस बना के मैं आपको पीडीएफ भिजवा दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। इज इट ओके? कोई दिक्कत? ये शनिचर का ज्ञान है, शनिवार का ज्ञान। चलो पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ताकतवर, उंगा से पंगा ये ले लेता है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ताकतवर ऑर्गन यूएनओ का, इससे पंगा कोई ले ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विश्व में सुरक्षा, इसको वर्ल्ड का पुलिसमैन भी कहते हैं, लिख लो। उसे वर्ल्ड पार्लियामेंट, तो इसको वर्ल्ड का क्या बोलते हैं? पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड। कोई किसी पे हमला करेगा ना तो सिक्योरिटी काउंसिल उसको क्या करेगा? फ्लैट। समझ रहे हो? सारे मिलके उसको सिक्योरिटी काउंसिल, देखो नाम ही क्या है इसका, सुरक्षा, सिक्योरिटी। ऐसे मतलब ये ऐसे मजाक थोड़ी है। देखो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, अब ये देख रहे हैं कि पृथ्वी ने सर को बेमतलब के पंगा लिया। पृथ्वी कहां चला गया? पृथ्वी ने जैसे मान लो सर को बेमतलब परेशान किया, तो पृथ्वी मान लो चाइना और सर इंडिया है, इधर से क्या होगा? चाइना। चाइना तो भाई पृथ्वी तो ताकतवर है, पृथ्वी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि चाइना परमानेंट मेंबर होता है इसका। चलो बताते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के दो तरह के मेंबर होते हैं, एक तो परमानेंट मेंबर, परमानेंट वालों को तो कोई हटा ही नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, जिसकी लाठी उसी की भैंस है भैया, जिसमें कोई पावर है, पैसा है ना। पृथ्वी को कोई नहीं हटा सकता भैया, परमानेंट मेंबर है, इसको कोई नहीं हटा सकता, इससे पंगा लो ही मत, इससे अच्छा हट जाओ। तो ये हो गए कौन से? नॉन परमानेंट, टेम्परेरी वाले। टेम्परेरी वाले ये सिर्फ कितने दिन के लिए आते हैं? सिर्फ 2 साल के लिए, सिर्फ 2 ईयर्स के लिए टेम्परेरी वाले आएंगे, इनका अपॉइंटमेंट 2 साल। अभी इंडिया जनवरी में हटने वाला है क्योंकि 2 साल पूरा हो जाएगा। इंडिया टेम्परेरी मेंबर है, अभी जनवरी में हट जाएगा, ठीक है ना। तो इंडिया को सबसे बड़ा पंगा कौन खड़ा करता है? ये पृथ्वी, जो चाइना है, ये मेरे को सिक्योरिटी काउंसिल में जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है। किसके किसके पास? इसके 5 मेंबर है, परमानेंट कितने? 5 मेंबर, लिख लो। सिक्योरिटी काउंसिल है परमानेंट 5 मेंबर्स। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, पर 5 देश इसके परमानेंट मेंबर है। 5 कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 कंट्रियां परमानेंट मेंबर हैं। जल्दी जल्दी पढ़िए बेटा। 5 कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर हैं, और ये 5 सुपर पावर है, ये बात समझ लीजिएगा। 5 में से 3 जो बोल देंगे वही माना जाएगा। 5 में से एक भी अगर मना कर देगा ना, ऐसा कुछ नहीं, 3 भी, एक ने भी मना कर दिया तो बात मानी नहीं जाएगी। वो बात वही, वो बिल जो है वो कागज टेबल पे सड़ जाएगा, लेकिन उस पर बात मानी नहीं जाएगी। एक ने भी मना किया, 5 का राजी होना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं ये 5 राग है कौन कौन। हार्ट ऑफ, याद रखना, दिल भी कहा जाता है। क्या? दिल, जो मैंने बताया था तुमको, दिल, दिल की बात मत सुनना, ये खतरनाक होता है। समझ गए बच्चों? दिल की बात नहीं सुनना, हमेशा ब्रेन की बात सुनना। ये दिल तो बोलेगा सो जा, तुझे पढ़ना नहीं है, सो जा। मन है ना, मन बड़ा खतरनाक, तुम्हें सोने को बोलेगा, लेकिन तुम्हें पता है इसकी सुननी ही नहीं है। तुम्हें तो ब्रेन क्या चलाना है? ब्रेन। तुम्हें दिल को बेवकूफ बनाना है, ये समझ लेना। चलो अब पढ़ते हैं बड़े मजे से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पुलिसमैन कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड का पुलिसमैन है ना। हार्ट भी है ये, किसका? यूएनओ का हार्ट कहलाता है। यानी पृथ्वी क्या है? यूएनओ का हार्ट। यूनाइटेड नेशन, आज पूरा चैप्टर पृथ्वी के ऊपर ही पढ़ा देंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पृथ्वी को मजा आ गया? सारे बच्चों को मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है ना? ऐसे पढ़ने में मजा आता है ना, कनेक्ट हो जाती चीजें।
ये देखो सारे मिलके देख रहे हैं भाई, कोई देश किसी को परेशान तो नहीं कर रहा अभी। लेकिन देखो ये देखो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं। इसके टोटल कितने होते हैं? 15। तो 5 तो परमानेंट वाले और 10 टेम्परेरी वाले। कितने? 10 टेम्परेरी वाले। 10 कंट्रीज आर टेम्परेरी मेंबर ऑफ यूएनएससी। अगर मेरे मुंह से कभी गलत निकला हो तो ठीक कर लो। 10 मेंबर्स आर टेम्परेरी मेंबर ऑफ यूएनएससी और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं यूएनएससी में। और ये बात लिख लो, आज के बाद यूएनएससी आपका, जब आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करोगे बड़े होके, नौकरी वोकरी जॉब शॉब जो भी करोगे, ये यूएन में पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर और 10 इसके टेम्परेरी मेंबर। ये 10 टेम्परेरी मेंबर का कार्यकाल यानी नियुक्ति 2 साल के लिए होती है। 2 साल बाद हम हटा देंगे किसको? अरे पृथ्वी को नहीं हटा सकते भाई, पृथ्वी तो परमानेंट मेंबर है। पृथ्वी परमानेंट मेंबर है भाई, क्योंकि चाइना परमानेंट मेंबर है। पृथ्वी चाइना बन चुका है ना। देखो 5 परमानेंट मेंबर्स आर कौन कौन? चाइना, लिख लो, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, 4 कंट्री आती है इसमें, ब्रिटेन, वेल्स, है ना, आयरलैंड और स्कॉटलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स। तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स तो बड़े बड़े कंट्री हो ही गए। और फ्रांस आ गया यूरोप से, रशिया एशिया यूरोप दोनों में है, यूके भी आ गया यूरोप से, चाइना एशिया से, अफ्रीका का ब्राजील परेशान है, मेरे को भी ले लो, ले ही नहीं रहे। हम इंडिया भी परेशान है, लेकिन सबसे बड़ा पता है कौन अड़ाता है? इंडिया के रास्ते में रोड़ा कौन अटक रहा है यूएनएससी का मेंबर बनने से? कौन? ये पृथ्वी, चाइना। चाइना। पृथ्वी 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 बेटा माइंड मत करना, पता है मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, मजाक कर करके पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा यूनिवर्सिटी में। है वेरी गुड। पृथ्वी कह रहा कोई बात नहीं सर, मेरे दोस्तों को समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो इधर, ये चाइना हो गया पृथ्वी, ये फ्रांस हो गया साहिल, ये रशिया कौन हो गया? रशिया सबसे खतरनाक कौन है? रशिया, क्रिस्टी रशिया हो गई। यूनाइटेड किंगडम में आ गई रुद्राक्षी, और रेहाना आ गई यूनाइटेड स्टेट्स में। ये पांचों ने मिलकर कब्जा कर रखा है यूएनएससी पे। और ये पांचों जो बोलते हैं वही उंगा भी वही करेगा। उंगा भी पता ही करता है, किसी की अपॉइंटमेंट करेगा ना मान लो, तो इन्हीं के कहने से करता है। बोले साहब बताओ कि इसको रखे कि नहीं रखे नौकरी पे? बोले सर इसको नौकरी पे रखना है कि नहीं रखना? तो ये पांचों बड़े ताकतवर है उसमें, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर है। और एक भी मेंबर ने अगर कह दिया इंडिया को नहीं बनाना तो फंस जाएगी बात, एक भी मेंबर ने। ये चाइना बहुत हमारे बीच में क्या करता है, पंगा। बाकी और कोई सामने आके देखो, सामने आके कोई दुश्मनी थोड़ी लेगा, लेकिन चाइना तो हमारा क्या है, पड़ोसी है ना, ये सामने सामने मना करता है। फ्रांस भी, रशिया भी दोस्त है हमारे, यूके भी हमारा साथ देता है, यूनाइटेड स्टेट्स का कुछ पता नहीं है, मतलब समय समय की बात है, देता है। लेकिन ये चाइना तो बिल्कुल ही सामने सामने क्या करता है, मना कर देता है। बाकी सारे तैयार हैं। और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब समझ रहे हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हो जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो भाई मैं भी खड़ा हो जाऊंगा पृथ्वी के सामने, आंख में आंख मिला के, बोल मेरे देश की बात तो रखूंगा मैं बिल्कुल टेबल ठोक के। ऐसे तो भाई थोड़ी चल पाएगा। चलो तो 10 टेम्परेरी मेंबर 2 साल के लिए, कोई दिक्कत? और ये जो पावर मिली हुई है किसको? रुद्राक्षी को, पृथ्वी को, रशिया, चाइना, फ्रांस, इनको ये जो पावर मिल गई है इनको, ये पावर क्या होती है? इसी को बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं? वीटो पावर। और याद रखना वीटो पावर जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहां पे लाठी गाड़ देंगे वही काम है भैया। 5 लोग बहुत मजबूत ताकतवर देश, कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके में ब्रिटेन, कई लोग ब्रिटेन को मानते हैं, ब्रिटेन में 4 देश आते हैं, यूके में 4 देश आते हैं, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, बताया था ना, वेल्स और आयरलैंड, डबलिन राजधानी आयरलैंड। चलो अगला अंग होता है सेकंड ऑर्गन, लिख लो, ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब मान लो पृथ्वी ने, रुद्राक्षी ने, इन सबने मिलकर क्या बना लिया? संगठन बना लिया। अब भाई उसमें पैसे भी तो चाहिए, संगठन ऐसे थोड़ी चल जाएगा। तो सबसे क्या कटेगी? मान लो तुमने एक ट्रस्ट बना ली, कोई मंदिर की ट्रस्ट बना ली, या कोई मान लो तुमने कोई स्कूल की ट्रस्ट बना ली। अब बिना पैसे के ट्रस्ट कैसे चलेगी? उसमें रजिस्टर भी लाना है, पेन भी लाना है, कॉपी भी लानी है, उसमें सैलरी भी देनी है लोगों को। कहाँ से आएंगे भाई? जो लोग यूएन में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी वैलरी सारी चीजें, और वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, हर देश में यूएन के आदमी रहेंगे, गए हुए हैं जो रिपोर्ट देते हैं। अब ये फ्री में काम तो करेंगे नहीं, उनको भी स्टेशनरी चाहिए, सामान चाहिए, सब। अच्छा दूसरी बात,
यूएन के पास भी कुछ फंड होना चाहिए, है ना। तो यूएन के पास फंड का काम है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका काम होता है फंड जुटाना। इसका काम क्या होता है? टू कलेक्ट फंड। इसका काम क्या होता है? टू कलेक्ट फंड। सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। सबसे इंपॉर्टेंट यूएनएससी था। ये सब पता नहीं क्या बना रखे हैं, जो यूएनएससी बोलता है वही होता है, समझ लो आप। जैसे प्रेसिडेंट को चुनना है, प्रेसिडेंट को चुनना है, यूएनएससी बोलेगा इसको प्रेसिडेंट बना लो। एक वो वोटिंग होती है, तो यूएनएससी बोलेगा इसको बना लो। तो इसी की रिकमेंडेशन पे उंगा बनाता है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उंगा। तो याद रखना, इसी की रिकमेंडेशन पे काम होता है, यूएनएससी की। और भारत का सबसे बड़ा ये दिक्कत ये है कि बस खाली 1% ऑफ टोटल ट्रस्टी फंड का भारत देता है, इंडिया 1% देता है। अब मैं क्या करूं? मैं मेरे बच्चों को पढ़ाने में लगाऊं पैसा, मेडिसिन में लगाऊं, कि रोड बनाने में लगाऊं, कि डेवलपिंग है ना, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है ना, तो 1% दे पाता है हमारा भारत। लेकिन वो दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब भारत भी यूएनएससी का क्या बनेगा? मेंबर बनेगा। और चीन की यानी पृथ्वी की जो चाल है वो कैंसिल हो जाएगी, चल नहीं पाएगी हमारे आगे पृथ्वी की, देखना आप लोग। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल लिख लिया, सेकंड ऑर्गन। इसका इतना ही काम होता है, ये फंड इकट्ठा करेगा, किसके लिए? यूएन के लिए। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यूएनएससी था, पर इंपॉर्टेंट इज सेक्रेटरीट। ट्रस्टीशिप सारे लोग वर्क करते हैं सेक्रेटरी जनरल के अंडर में। सेक्रेटरी, ये जो सेक्रेटरीट वाला ऑफिस है ना, ये पूरा, ये सेक्रेटरी जनरल साहब के एंटोनियो गुटरेस, पहले थे कौन? त्रिगवेली। एंटोनियो गुटरेस नॉर्वे के हैं, ये पूछ लेते हैं। गुतरेस कहाँ के? नॉर्वे के, नॉर्वेनियन, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। अरे ये जो सर हैं, इनके अंडर में पूरा सेक्रेटरीट काम करेगा। हाँ रुद्राक्षी बोलो। मास्टरमाइंड कहते हैं इनको, यूएनओ का। यूएनओ का मास्टरमाइंड कौन? सेक्रेटरीट, लिख लो मास्टरमाइंड। हाँ जी बेटा बोलो। आपने बोला था कि एंटोनियो गुटेरेस जो है सर वो तो पोर्चुगल के हैं। कहाँ के हैं बेटा? सर पोर्चुगल। नहीं, अरे सॉरी सॉरी सॉरी। और सर एक और बात, सर आप एक बार पिछली वाली साइड खोल लेंगे, मेरे को सेकंड वाला लिखना था। हाँ एकदम एकदम, अरे बहुत अच्छा बताया भाई। एंटोनियो गुतरेस तो पुर्तगाल के हैं, तुम लोग बोलते नहीं हो। नॉर्वे के तो वो थे ना त्रिगवेली सर। देखो गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, सॉरी 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 भाई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यानी कि ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे। मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि मेरे को सिर्फ चाइना नहीं सुन रहा, मेरे को रशिया भी सुन रहा है, फ्रांस भी सुन रहा है, सब लोग सुन रहे हैं। वेरी गुड। ऐसे ही मेरे को खुशी हो गई कि सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। और इसके लिए मुझे बता दिया कि सर एंटोनियो सर जो है ना, वो पुर्तगाल के, आपने बताया था शुरू में, पुर्तगाल, पोर्टुगल के। वेरी गुड। इसकी राजधानी लिस्बन, ठीक, पुर्तगाल के। अरे पोर्टुगल का तो वो भी है ना कोई, वो फुटबॉल का प्लेयर कौन है? कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ ये बात। अच्छा सुनो मेरी बात, एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन ध्यान आ गया मुझे, लिख लो, तुम्हारे एग्जाम में आता है स्पोर्ट्स का क्वेश्चन। एक वर्ड आता है नॉकआउट, बताओ किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? कौन बताएगा? नॉकआउट, नॉकआउट, कौन कौन बताएगा मुझे नॉकआउट? चलो पृथ्वी से बात कर ले। चाइना बहुत कूद रहा है, इसको उंगा एक मौका देगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलने का। बोलो चाइना, क्या बोल रहे हो? क्या? बॉक्सिंग में जब क्या होता है? जब एक पंच में ढेर, क्या होता है? एक पंच में ढेर। तो याद रखना, नॉकआउट इज यूज इन बॉक्सिंग। ये टर्म कहाँ यूज होती है? बॉक्सिंग में। अब मेरे बच्चों को तो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। नॉकआउट आता है आपके पेपर में, याद रखना, नॉकआउट। ठीक, आपको कुछ ट्रॉफीज लिख के दूंगा, वो याद कर लेना, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है? डेविस का भी, रानी का भी, ये का वो का सब दे दूंगा, याद, उससे बाहर नहीं आएगा। चलिए ये देखो बेटा, पिछली साइड पे कुछ नहीं था, फंड इकट्ठा करता है ये। इसका काम सिर्फ क्या है? ट्रस्ट। शॉर्ट में नोट बनाया करो। सेकंड क्या लिखा है? सेकंड का इंडिया का शेयर 1% है, मतलब अगर 100 रुपए ट्रस्ट में आते हैं तो 1 रुपए इंडिया देता है, बस ये है। अगर 100 रुपए आते तो 1 रुपए इंडिया देता है, बस इतना, इसमें इतना खास नहीं है कुछ, ठीक है? इंडिया अपना भला करेगा या वहां पे दान देता रहेगा, क्या क्या करे इंडिया। मास्टरमाइंड ऑफ यूएनओ, सेक्रेटरीट। लेकिन क्या होता है ना बेटा, वर्ल्ड वाइड एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, इसलिए यूएनओ को भी हम लोग क्या करते हैं? शेयरिंग अपनी देते हैं। चलो ये मास्टर सेक्रेटरीट के अंडर में सब काम करते हैं। सेक्रेटरीट किसके अंडर में काम करेगा? एंटोनियो गुटरेस जो बोलेंगे सेक्रेटरीट वही काम करेगा। ये रहा सेक्रेटरीट।
जो ये बोलेंगे वही ये काम करेगा। और जो यूएनएससी वो समझ गए, यूएनएससी वीटो पावर 5 कंट्री, यार ये पृथ्वी ने, रुद्राक्षी ने और इन सब ने पूरा वीटो पावर ले रखा है, इन्हीं के पास है। मैं क्या करूं? साहिल और मैं तो उसमें टेम्परेरी मेंबर में है, अब बाहर होने वाला है जनवरी में। 2 साल के लिए तो आते हैं हम लोग, 10 लोग हैं बस खाली, बाकी हम सारे जो लोग हैं, बाकी 10 लोग, हम में से कोई 10 लोग जो है वो टेम्परेरी बन गए, हम लोग बाहर होने वाले हैं भाई। आप ही लोगों की जय जयकार है भैया, रेहाना बनी हुई है, रुद्राक्षी और क्रिस्टी, ये सब बने हुए हैं। समझ में आ रहा है सब कुछ? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 10,000 एम्प्लॉय लगभग काम करते हैं इनके नीचे, 10,000 वर्ल्ड वाइड, 10,000 एम्प्लॉइज। ये सब नहीं आएगा पेपर में, पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएनजीसी का कहाँ पर है। इसके 5 ऑर्गन्स का तो न्यूयॉर्क में है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सारे बच्चे ध्यान से। इसके जो 5 ऑर्गन्स है ना, आंख बंद करना और न्यूयॉर्क लगाना, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क। लेकिन एक इसका ऑर्गन है बड़ा शैतान, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो न्यूयॉर्क में नहीं है, बताएंगे।